जहाँ से टूल टैक्स लिया जाता है, एक से एक दलाल बैठा हुआ है। 90,000 रुपये एक महीने का एक गाड़ी से, बताइए महीने का अगर जो सिर्फ रंगदारी ले लेगा, रंगदारी ही ना कहेंगे, ये गुंडागर्दी है। 1,10,000 रुपये तक लेता है कि महीने में जितना गाड़ी लेकर जाओ। ये ओवरलोडिंग माफियाओं का खेल है। कौन बाबा का नाम आ रहा है, कौन कौन भाइयों का नाम आ रहा है, भतीजों का नाम आ रहा है। इन सारी चीज़ों पर भी धरना होना चाहिए। अगर 90,000 रुपये एक गाड़ी वाला उसको दे रहा है, 1,10,000 रुपये अगर उसको दे रहा है, तो ये पैसा वसूल गरीबों से किया जा रहा है। कोयला जो मिलना चाहिए 8,000 में मिल रहा है 24-25,000 में, उस पर धरना क्यों नहीं हुआ? चूँकि भतीजा करता है, उसमें भतीजा करता है, इसलिए उसको लेकर धरना नहीं। ओवरलोडिंग का मामला 90,000 रुपये, 1,10,000 रुपये महीना एंट्री फी का माफियागिरी चल रही है वहाँ पर। कौन लोग हैं? जवाब दे, कौन लोग हैं? जवाब दे, इस पर जवाब देना चाहिए। 15,000 रुपये में 500 सेफ्टी बालू गिरता था, आज 62,000 और 65,000 में गिर रहा है। कौन जिम्मेदार है? जरा जवाब दे, कौन जिम्मेदार है? गिट्टी का दाम 4 गुना बढ़ गया। ऐसे लोगों को सिर्फ वोट लेने के लिए लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। घोर इसका हम विरोध करते हैं कि हमारे जो भट्टा मालिक हैं, कहीं पर बात आती है कि 130 भट्टा है, लेकिन 200 से ज़्यादा भट्टा हैं, 217 शायद भट्टा हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं ग्रामीण समाचार 24। मैं मुरसलीम शेरशाबादी। आज हम मौजूद है बहादुरगंज विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता और AIMIM के पूर्व कद्दावर लीडर मासूम रजा साहब। हम उनसे जानेंगे इस वक्त सीमांचल में जो ईंट और बिजली को लेकर बहस छिड़ी हुई है, हम इन्हीं मुद्दों के लेकर उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका, आपने जहमत गवारा की इस नाचीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके ग्रामीण समाचार का, आपकी पूरी टीम का। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि मुद्दाएं बहुत सारी है, लेकिन ईंट और जो बिजली के मुद्दा हैं, ये चुनाव से पहले लाकर कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ वरगलाने का काम कर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम बेशक मैं आपकी इस बात पर सहमत हूँ। ये वही मामला है जिस तरह से इलेक्शन नज़दीक था 2020 का, और तौसीफ साहब ने नारा दिया था कि मैं यहाँ पर IIT कॉलेज खुलवा दूँगा। खुला क्या? खुला क्या? वो तो कांग्रेस में थे ना, कांग्रेस में तो कांग्रेस की गठबंधन में हुकूमत भी बनी कुछ दिनों के लिए बिहार में। खुला क्या? कैंसर का इलाज के लिए उन्होंने कहा था कि फ्री में मैं करवा दूंगा। करवाया क्या? बच्चियों का B.Ed और इंजीनियरिंग और शायद ग्रेजुएशन मैं फ्री में कराऊंगा। किया क्या? ये सिर्फ जुमला है इनका। ईंट का दाम कम होना चाहिए, गरीबों से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन जो हमारे भट्टा ओनर हैं, ये उनके साथ बैठकर बात करने की ज़रूरत है कि भाई उनका अखराजात कितना आ रहा है और कितना वो कर सकते हैं। ये बात अच्छी, एक अच्छा पहल है। राजनीतिकरण का मामला नहीं है, ये उद्योग का मामला है। ये बात किया जा सकता था, बात किया जा सकता है कि उनके टोटल अखराजात कितने आ रहे हैं और कितने में वो सेल कर सकते हैं, कम करने का गुंजाइश है या नहीं है। उनके साथ एक टॉकिंग का मसला होना चाहिए। दूसरी बात, कोयला जो मिलना चाहिए 8,000 में मिल रहा है 24-25,000 में, उस पर धरना क्यों नहीं हुआ? चूँकि भतीजा करता है, उसमें भतीजा करता है, इसलिए उसको लेकर धरना नहीं। ओवरलोडिंग का मामला 90,000 रुपये, 1,10,000 रुपये महीना एंट्री फी का माफियागिरी चल रही है वहाँ पर। कौन लोग हैं? जवाब दे, कौन लोग हैं? जवाब दे, इस पर जवाब देना चाहिए। जहाँ पर इनके बॉर्डर हैं बिहार बंगाल का, जहाँ से टूल टैक्स लिया जाता है, एक से एक दलाल बैठा हुआ है। 90,000 रुपये एक महीने का एक गाड़ी से, बताइए महीने का अगर जो सिर्फ रंगदारी ले लेगा, रंगदारी ही ना कहेंगे, ये गुंडागर्दी है। 1,10,000 रुपये तक लेता है कि महीने में जितना गाड़ी लेकर जाओ। ये ओवरलोडिंग माफियाओं का खेल है। कौन बाबा का नाम आ रहा है, कौन कौन भाइयों का नाम आ रहा है, भतीजों का नाम आ रहा है। इन सारी चीज़ों पर भी धरना होना चाहिए। अगर 90,000 रुपये एक गाड़ी वाला उसको दे रहा है, 1,10,000 रुपये अगर उसको दे रहा है, तो ये पैसा वसूल गरीबों से किया जा रहा है। ये गरीबों का जो मेहनत कश की जो कमाई है, उसी पर ये ट्रक वाला वसूलते होंगे।
15,000 रुपये में 500 सेफ्टी बालू गिरता था, आज 62,000 और 65,000 में गिर रहा है। कौन जिम्मेदार है? जरा जवाब दे, कौन जिम्मेदार है? गिट्टी का दाम 4 गुना बढ़ गया। ऐसे लोगों को सिर्फ वोट लेने के लिए लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। घोर इसका हम विरोध करते हैं। पब्लिक यहाँ की जागरूकता हो चुकी है। जिस शख्स ने 17 साल में एक सवाल नहीं किया, उनसे नहीं बन सका। 17 साल में जो अपने कार्यकाल में किसी को लेके बैठने का काम नहीं किया, कभी ईंट का मामला नहीं उठाया, कभी गरीबों का दर्द और तकलीफ़ का मामला नहीं उठाया। हमारे बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, हमारे बच्चों को रोज़गार कैसे मिलेगा, रोज़गार के लिए जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, एक काम के लिए जिन्होंने ना नदी कटाव से जुड़ा हुआ ना किसान से जुड़ा हुआ, आज जब इलेक्शन आया है तो याद आया है कि किस तरह से हम कुर्सी पर बैठ जाएं। उनके सर, उनका कहना है कि अगर हम जनता का काम नहीं करते तो हमको 4 बार पहले भी एमएलए बना चुकी है जनता। बीजेपी का डर दिखाकर कांग्रेस के टिकट पर जीत रहे थे जनाब, बस और कुछ नहीं। यहाँ 75% मुस्लिम हैं और मैक्सिमम लोग हम लोग सीधे साधे लोग हैं, कम तालीम याफ्ता हैं। इसीलिए ये डर और खौफ की राजनीति में इन्होंने 4 बार जीतने का काम किया। अब बहुत दूर हो चुका है वो कहानी, बहुत दूर हो चुकी है वो कहानी। उन्होंने जो ईंट भट्टा को लेकर आवाज़ उठाई है, कहीं ना कहीं ये जनता की मुद्दा है और ईंट का दाम कम होना चाहिए। क्या आप उससे सहमत हैं? मैं आम पब्लिक से जुड़ा हुआ मसला है। हर इंसान को घर बनाना है, हर इंसान की ज़रूरत है, लेकिन इसको बनाता कौन है? तो उसके और हमारे बीच बात होनी चाहिए ना। कितना कॉस्ट आ रहा है, कोई भी इंसान लॉस में तो नहीं देगा। बार बार बातें आ रही है। आज भी मैंने कई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब भी उस पर खुलासा किए हैं, और जिन्होंने वो जो चिट्ठी जारी की है उसमें भी क्वालिटी दिया हुआ है कि किस क्वालिटी का क्या दाम होना चाहिए। ये समझने की ज़रूरत है, इसकी भाषाएं समझने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने जो कही थी और जो तौसीफ साहब ने जो चिट्ठी जारी की थी ईंट के रेट का, मसला है कि हमारे जो भट्टा मालिक हैं, कहीं पर बात आती है कि 130 भट्टा है, लेकिन 200 से ज़्यादा भट्टा हैं, 217 शायद भट्टा हैं। एक ही भट्टा, सिर्फ एक ही दो ही भट्टा वाले तो नहीं है ना। पूरा किशनगंज का मसला है, और बल्कि पूरा किशनगंज ही नहीं, पूरे बिहार का मसला है। तो पूरे बिहार का मसला है, तो इसको लेकर हम तो कह रहे हैं कि कम होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन लोगों का ये जो हठधर्मी के वजह कर हमारे गरीबों पर और ज़्यादा ना भार पड़ जाए, कहीं रेट ये लोग बढ़ा ना दे। ये मसला है। 9,500 रुपये में भी ईंट एक नंबर जिसे कहते हैं सुपर मैं मंगवाया हूँ, उसके लिए 500-600 रुपये एक्स्ट्रा भाड़ा लगता था। अभी 15 दिन पहले मेरे एक पड़ोसी हैं, जाबिर नाम है उनका, मेरे पास आया कि मैं गया तो 10,000 से ज़्यादा ईंट का दाम मांग रहा है। मैंने एक भट्टा वाले को कहा कि भाई वो जो सुपर वाला है ईटा आप मेरा अपना आदमी ही करा दीजिए। उन्होंने कहा भैया 9,500 करा देंगे और भाड़ा उनको कहिएगा दे देंगे। तो ये तो मामला है, 9,500 रुपये में दे रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है ईटा वाला। 11,000 या 12,000 का मामला बेबुनियाद है। कहीं भी 12,000 रुपये 1,000 ईटा नहीं बिक रहा है। ये झूठी बातें, झूठी बात फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब रही बात कि भट्टा वालों से बात करनी होगी, वो कौन करेगा? बात कौन करेगा? बात करेगा अगर भट्टा वालों से अगर कोई बात कर सकता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं, जिला का मजिस्ट्रेट, एक आम आदमी नहीं। आपने 15 साल 17 साल में कुछ नहीं किया। एक टीम बननी चाहिए, देखा जाएगा उसमें अगर कुछ कम करने का गुंजाइश होगा तो उसमें करना भी चाहिए, मैं उस पर सहमत हूँ। लेकिन इसको लेके मुद्दा बना देना कि 5500 में बिक जाएगा, ये नामुमकिन है। सूरज उत्तर से आ जाएगा, 5500 में शायद ईटा नहीं बिकेगा। ये सिर्फ जुमला है। ठीक उसी तरह जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट 2014 में इलेक्शन में काबिज हुए, जो आज तक सत्ता में, ये वही खेल है कि फिर से मैं किस तरह से कुर्सी में बैठ जाऊं। जी। तो उसे आपने कहा कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज को लेकर जब हमने उससे बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि हम 4 साल तो रहे विधायक, लेकिन हम सत्ता में नहीं रहे, तो हम कैसे उस चीज़ को हल कर सकते हैं? सत्ता में विधानसभा का लेजिस्लेटिव आप मेंबर हैं, उस विधानसभा का सदस्य हैं, वहाँ सत्ता में रहना ज़रूरी है क्या? आपको कानून नहीं मालूम? वहाँ कानून बना हुआ है, कानून संगत
कोई भी विधायक, अगर एक विधायक भी है और कानून संगत कोई क्वेश्चन करता है तो 100 विधायक का एक आदमी जो करेगा, 100 विधायक में से कोई विधायक वहाँ क्वेश्चन उठाएगा, बराबर का दर्जा है। वहाँ लाठी और गोली का मामला नहीं है, वहाँ ज़बान का मसला है, नॉलेज का मसला है। वहाँ पर जो कोई, अभी आपने ये बात का अगर उन्होंने जवाब दिया है तो उनसे ये भी सवाल पूछना था कि आपका क्वेश्चन नंबर बता दिया जाए, हम लोग आरटीआई से उठा लेंगे विधानसभा से। आपने सवाल उठाया क्या? आपने क्वेश्चन किया क्या? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, कानून बन गया है कि बनना चाहिए। 1000 की आबादी, 500 की आबादी है, नहीं बना। आप क्वेश्चन करिए, मंत्री को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, चाहे आप एक विधायक रहें या 100 विधायक रहें। मसला है 100 विधायक थोड़े, हर विधायक अपना क्षेत्र का मालिक होता है। आप कहते हैं सत्ता में नहीं था, सत्ता में तो जो लोग हमेशा सत्ता में नहीं रहते हैं उनके यहाँ काम नहीं होता है क्या? उनसे ज़्यादा काम होता है जो विपक्ष में रहते हैं। जो आप नाकारा विधायक साबित हुए उस दौरान, आपका पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, इन 17 सालों में एक क्वेश्चन उठाने का काम नहीं किया, एक सवाल नहीं खड़ा किया। आप कहते हैं मैंने सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से डाला है? हवा में डाले हैं। इससे पहले एक साहब थे, उनसे जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डाला है। मैं तो आरटीआई लगाऊंगा, पटना जा रहा हूँ, मैं भी उनके इसमें आरटीआई लगाऊंगा कि ऑडियो और वीडियो दोनों दिया जाए उनका, कि जनाब ने कितने क्वेश्चन उठाए इन 17 सालों में और कितने पर काम हुआ है। मैं लगाऊंगा, बहुत जल्द लगाऊंगा इस पर। आरटीआई का यूज़ उन्होंने भी किया, आरटीआई का यूज़ हम भी करेंगे। एक और सवाल, उन्होंने एक और मुद्दा छेड़ा है कि बिजली को लेकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, बिजली का एक मामला है, बिजली की जेन्युइन समस्या है। बिजली का मामला अभी 2-3 मैंने अभी बात की, इत्तेफाक से आज बिजली पर वो धरना दिए हैं और बिजली आज दिन भर गायब है। उनके असरात माशाअल्लाह, चलिए उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल बिजली का मामला है, बिजली बहुत जगह आज भी तार जर्जर है, सप्लाई में बहुत प्रॉब्लम है। लोहागड़ा मैंने रात ही डीएम साहब को भेजा है, उनके जेई फ़ोन नहीं उठाते हैं। कई लोग, बहादुरगंज का जेई बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बेचारा बहुत इज्जत करते हैं, 12 बजे रात को भी मैं फ़ोन करता हूँ, उठाते हैं। बहादुरगंज का एसडीओ फ़ोन उठाते हैं, बहादुरगंज का एग्जीक्यूटिव उठाते हैं। लेकिन यहीं पर बराबर में अल्ताबारी फीडर में वहाँ का जेई फ़ोन नहीं उठाता है। और कई जगह का मैंने फ़ोन किया है, फ़ोन रिसीव करना मुनासिब नहीं, जो देहात क्षेत्र में है रिसीव नहीं करते हैं। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। लोहागड़ा साइड, बनगांवा साइड और उससे जुड़ा हुआ अल्ताबारी साइड में अक्सर लाइट गायब रहती हैं, भोरादे में लाइट गायब रहती हैं। मेरा पश्चिमी बेल्ट बहादुरगंज से लौचा वगैरह महिज़बतना में अक्सर लाइट गायब रहती हैं, धनगरा साइड में गायब रहती हैं। इस बेल्ट में ज़्यादातर लाइट गायब रहती हैं। समेसर पंचायत में बड़ी समस्या है, तार बड़ी जर्जर है। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, तार वगैरह बदलवाने की ज़रूरत है। अगर नहीं आप बदलवाएंगे तो बिजली का जो बिल लोग देते हैं, क्यों देते हैं? आखिर अपनी सुविधा के लिए न देते हैं। भीषण गर्मी चल रही है, 39 डिग्री सेल्सियस गर्मी चल रही है। बिजली का मामला राइट मामला है, हर आदमी को इस मामले पर उतरना भी चाहिए। और बिजली के प्रशासनों से, उनके पदाधिकारियों से मेरी गुजारिश है कि इस मामला को भैया सीरियसली लिया जाए। ये हर आम जनों से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि बिजली का मामला थोड़ा सा अभी लचर चल रहा है।